तो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल हर्ष हब में। तो आज हम लेके आ चुके हैं एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वर्सेस बैटल जो कि होने वाला है टोजी वर्सेस ऑल अपर मून की मदद से। मतलब टोजी वर्सेस ऑल अपर मून्स, मतलब टोजी जो है वो लड़ेगा डीमन स्लेयर के सारे अपर मून से। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा छोटी होगी, 5 या 6 मिनट की ये वीडियो होगी, तो इसको अंत तक देख लेना, काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। आपको टोजी की कई ज़्यादा पावर्स एंड डीमन स्लेयर के जो अपर मून्स हैं उनकी पावर्स देखने को मिलेंगी। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर देना एंड बेल आइकन को दबा देना, जिससे आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं टोजी के बारे में। तो टोजी फुशिगुरु जो कि जुजुत्सु काइसेन का एक बहुत ज़्यादा बैडएस कैरेक्टर है। इस बंदे के पास इतनी सी भी कर्ज एनर्जी नहीं है, तभी भी इसने जुजुत्सु काइसेन में सबकी नाक में दम कर रखा था। इसने गोजो तक को मार रखा है, गेटो तक को मार रखा है। मतलब वो बात अलग है कि गोजो पापा जिंदा हो गया था और उसने टोजी की बजा दी थी, बट टोजी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। टोजी के पास बिल्कुल भी कर्ज एनर्जी नहीं है, बट उसके अलावा उसके पास है बहुत ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ। अपना टोजी हैवीली रिस्ट्रिक्टेड है। हैवीली रिस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है अगर आपके पास कर्ज एनर्जी नहीं है तो आपके पास बहुत अच्छी फिजिकल कैपेबिलिटीज़ होंगी, जैसे टोजी के पास है। टोजी की स्ट्रेंथ, टोजी की स्पीड, टोजी की ड्यूरेबिलिटी, टोजी के रिफ्लेक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं। टोजी वेपन्स को काफ़ी बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकता है। टोजी की स्ट्रेंथ का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हो कि उसने गेटो के बड़े बड़े कर्ज स्पिरिट मॉन्स्टर्स को मार रखा था। उसकी स्पीड का अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हो कि गोजो तक उसे देख नहीं पा रहा था, वो इतना ज़्यादा फास्ट था। उसकी ड्यूरेबिलिटी का अंदाज़ा ऐसे लगा सकते हो कि उसने गोजो का रेड रिवर्सल रेड को सहा था। एंड उसकी जो स्किल्स हैं उसको वो तो पूछे ही मत। अपना जो टोजी है वो बहुत सारे वेपन्स को मिलाकर एक नया वेपन बना सकते हैं। जैसे उसने बनाया था हैवीली रिस्ट्रिक्शन को एंड एक चेन को जोड़कर उसने एक बहुत बैडएस सा वेपन बनाया था। अगर उस समय गोजो जो है वो रिवर्स कर्स टेक्निक नहीं सीखा होता तो अब तक तो टोजी गोजो को मार चुका होता। ऊपर से टोजी ने जब वो वापस से रीइंकार्नेट हुआ था तो उसने एक स्पेशल ग्रेड कर्ज स्पिरिट को मार गिराया था, और वो भी इतने ज़्यादा बढ़िया तरीके से और इतनी ज़्यादा ईज से कि वो कर्ज स्पिरिट भी पागल हो गया था। मतलब जब वो रीइंकार्नेट हुआ एंड वहाँ पर उस कर्ज स्पिरिट से 3 बंदे लड़ रहे थे, नानामी, माकी और एक और मतलब जेनिन क्लैन का एक लीडर था, वो लड़ रहा था। तो वो तीनों मिलके भी उस कर्ज स्पिरिट को नहीं हरा पा रहे थे, पर तभी वहाँ पर आया टोजी और उसने इतनी बुरी तरह उस कर्ज स्पिरिट को मारा कि बस क्या ही कहने। तो टोजी के बारे में इतना ही बहुत है। अब बात करते हैं अपर मून्स के बारे में। अपर मून्स जो हैं वो मुजान के हैं, जैसे कि 6 अपर मून्स हैं जो कि है ग्योतारो, ग्योको, हानतेंगु, डोमा, अकाजा एंड कोकोशिबो। एंड लास्ट में हम मुजान की फाइट भी कराएंगे। तो ये सारे जो हैं ये अपर मून 6, सबकी अपनी अपनी पावर्स हैं। कोकोशिबो जो है वो बहुत ज़्यादा स्किल फाइटर एंड मून ब्रीथिंग को यूज़ करता है। डोमा जो है वो आइस की पावर को यूज़ करता है एंड बहुत ज़्यादा क्रेजी फाइटर है। अकाजा जो है वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पर रिलाई करता है। हानतेंगु जो है वो अपने इमोशनल के क्लोन बना सकता है। अपना जो ग्योको है वो बहुत से पॉट्स बना सकता है एंड उसमें लोगों को ड्रैप कर सकते हैं। एंड ग्योतारो के पास पॉइजन है जिससे वो किसी को भी डिफीट कर सकता है एंड काफ़ी अच्छा बैटल एक्सपीरियंस है। तो हम टोजी की फाइट कराएंगे इन सबसे एक एक करके। अगर टोजी की फाइट होगी ग्योतारो से, अपर मून 6 से, तो दोनों की फाइट देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। पर जो अपना टोजी है वो काफ़ी इजीली ग्योतारो को मार देगा। अब आएंगे अपर मून 5 के ऊपर, ग्योको के ऊपर, और ये तो मुझे बताने की ज़रूरत है ही नहीं कि वो ग्योको को कितनी ईजिली हरा देगा। तो हाँ, ये बात नोट करना कि अभी टोजी के पास है एक निचिरिन स्वॉर्ड, ये बात याद रखना, ठीक है। वो ग्योको को भी आराम से हरा देगा। और अब टोजी की फाइट होगी हानतेंगु से, और हानतेंगु से लड़ने में उसे थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी बिकॉज हानतेंगु अपने आप को बहुत से पार्ट में स्प्लिट कर लेगा, बट टोजी किसी तरह उन्हें भी हरा देगा एंड लास्ट में हानतेंगु का गला भी काट देगा। एंड देन अब फाइट इंटरेस्टिंग होगी। उसकी फाइट होगी अकाजा से। अब अकाजा और टोजी के जो स्टैट्स हैं एंड जो एबिलिटीज है वो टोटली मैच करती हैं, बट अगर आप स्ट्रेंथ की बात करोगे तो स्ट्रेंथ में मेरे हिसाब से अकाजा जो है वो थोड़ा सा अपर हैंड ले लेता है बिकॉज वो एक डीमन है एंड उसके पास रीजनरेटिव एबिलिटीज़ भी हैं। बट अपने टोजी के जो मेन चीज़ है वो है उसकी स्पीड। जो अकाजा की स्पीड है वो टोजी से बहुत ज़्यादा कम है। टोजी की स्पीड बहुत ज़्यादा है, वो स्पीड में अकाजा को आउट मैच कर देगा एंड किसी तरह वो अकाजा का गला भी काट देगा। एंड देन उसकी फाइट होगी डोमा से। एंड डोमा के बाद में भी है कि टोजी की स्पीड एंड उसकी स्ट्रेंथ जो है वो अपर हैंड देंगी टोजी को, एंड ये फाइट भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगी एंड बहुत ज़्यादा मुश्किल से
60 to 70 पर चांस है कि टोजी जो है अपने डोमा को भी मार देगा। एंड देन अब फाइट होगी टोजी वर्सेस कोकोशिबो के बीच, जो कि वन ऑफ द बेस्ट बैटल होगा इन सब में से। तो दोनों की फाइट बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगी। अगर टोजी के पास उसका निचरन ब्लेड है तो शायद वो भी टूट जाए, बिकॉज कोकोशिबो के पास है बहुत तगड़ी रीजनरेटर एबिलिटी एंड उसका डीमन फॉर्म भी है अपने कोकोशिबो के पास। बट बहुत देर की फाइट में 50-50% चांस है कि अपना टोजी जो है वो कोकोशिबो को डिफीट कर देगा। एंड ये सेम हो जाता है मुजान के ऊपर। और अगर कभी टोजी और मुजान की फाइट हो जाती है तो ये भी 50-50 चांस है कि टोजी जो है वो मुजान को हरा देगा। और अगर आप मुझसे पूछोगे कि सारे अपर मून्स और मुजान अगर मिलकर टोजी से लड़ेंगे तो विनर कौन होगा, तो मेरे लिए तो विनर टोजी होगा। आपके लिए विनर कौन है वो कमेंट बॉक्स में बता देना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।